बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज मंगल का रोज़ है और आज सुबह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी गैर मामूली सी सूरत हाल रही है। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी की IMF वक्त से मुलाकात, और तारीख में पहली दफा हुआ कि एक मुलाकात हो रही है। बहरहाल एक इस व्लॉग में उस मुलाकात के हवाले आपके सामने रखेंगे। और इस मुलाकात के फौरी बाद ऐसा क्या हुआ कि चीफ जस्टिस को सहाफियों से मुलाकात करना जो है वो पड़ गई, वो भी आपके सामने रखेंगे। और आज चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने वज़ीर-ए-आज़म, साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, अडयाला जेल में कैद है इमरान खान, उनकी तारीफ भी की है और उनके खत की खास तौर पर तारीफ की है। कुछ चीजें इसी से मुतालिक कुछ चीजें जो आज आपके सामने इस ब्लॉग में रखेंगे। सबसे पहले आज IMF का वक्त जो है मौजूद है पाकिस्तान में, और 14 फरवरी जुमे के रोज तक वो पाकिस्तान में मौजूद रहेगा। और अब एक मिशन पर बताया जा रहा है कि खसूसी वक्त है और एक मिशन पर पाकिस्तान में मौजूद है। उसी मिशन को लेते हुए IMF का वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज पहुंचा। और आज सुबह ये खबर आई कि जी जो IMF का वक्त है वो चीफ जस्टिस याया अफरीदी से मुलाकात करेगा। उस मुलाकात में जो अदालती इस्लाहात है उस पर बात की जाएगी और चीफ जस्टिस जो है वो IMF के वक्त को ब्रीफ करेंगे। बहरहाल 11:30 बजे मुलाकात का वक्त था। तकरीबन 11 बजे तक वक्त पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचा और उसके बाद मुलाकात शुरू हुई। और तकरीबन जो है वो 1 घंटा ये मुलाकात जारी रही और 12:33 पर ये मुलाकात खत्म हुई। और IMF का वक्त जो है वो कुछ देर बाद वापस रवाना हुआ। उसके बाद जैसे ही IMF के वक्त की मुलाकात खत्म हुई तो चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब की जानिब से एक पैगाम सहाफियों को भिजवाया गया कि वो IMF के वक्त से जो मुलाकात हुई है उसका अहवाल या उसके हवाले से जो ब्रीफिंग है, जो चीज़ें हैं वो सहाफियों को बताना चाहते हैं। तो सहाफियों से एक तरह से हंगामी मुलाकात जो है वो चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने की है। एक तो उस मुलाकात का जो अहवाल है वो आपके सामने रखेंगे। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब ने मुलाकात में शुरू में जो है वो ये चीज थी कि मैं 3 चीजों पर बात करूंगा। एक IMF का खत, दूसरा वज़ीर-ए-आज़म इमरान, IMF का वक्त की मुलाकात, दूसरा इमरान खान जो ने खत चीफ जस्टिस को लिखा था अडयाला जेल से, एक उसका जिक्र करूंगा। और तीसरा जो है वो नेशनल एक्शन प्लान, नेशनल जुडिशियल पॉलिसी मेकिंग कमेटी जो है उस हवाले से भी मैं बात करूंगा। बहरहाल जब मुलाकात शुरू हुई मुलाकात तो चीफ जस्टिस साहब ने IMF के वक्त से जो मुलाकात थी उसी हवाले से ब्रीफिंग से आगाज किया। और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैंने IMF वक्त को जो है वो जवाब दिया है कि हमने जो है वो आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हल्फ उठा रखा है। और मैंने वक्त को ये बताया कि ये हमारा काम नहीं है कि आपको सारी तफसील बताए। मैंने वक्त को नेशनल जुडिशियल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के एजेंडे का बताया और मैंने वक्त को ये बताया है कि मातहत अदलिया की निगरानी हाई कोर्ट जो है वो करती है। अच्छा, अब वक्त के विजिट करने का मकसद क्या था, ये इस जुमले से वाज़ेह होगा। वक्त ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये सवाल किया कि मुआहिदों की पासदारी और प्रॉपर्टी हकूक के बारे में हमें ब्रीफ करें। हम जो मातहत हम जो है वो मुआहिदों की पासदारी और जो प्रॉपर्टी हकूक है उसके बारे में जानना चाहते हैं। ये IMF का वक्त, आलमी मालियाती इदारे का वक्त, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से क्या कहा, ये कह रहा है, एक आला अदलिया के सरबराह से IMF का वक्त जो है वो ये कह रहा है कि हम जो है वो मुआहिदों की पासदारी, प्रॉपर्टी के हकूक के बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने हमें कर्ज देना है। तो वो इस हवाले से थोड़ी बहुत ब्रीफिंग लेने के लिए, थोड़ी बहुत एक तरह से आप ये कह लें कि ज़ाहिर एक एग्रीमेंट होना है तो उस एग्रीमेंट से पहले उनको गवाही चाहिए होगी। तो वो शहादतों के लिए जो है वो चीफ जस्टिस साहब के पास आए थे। चीफ साहब ये कह रहे हैं कि IMF वक्त को मैंने कहा कि जी आप बड़े बेहतरीन वक्त पर आए हैं और नेशनल अदालती रिफॉर्म्स, नेशनल पॉलिसी, जो जुडिशियल पॉलिसी है उस हवाले से आगाह किया। और IMF वक्त ने प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से जो तजावीज़ हैं वो चीफ जस्टिस को दी हैं। चीफ जस्टिस साहब ने फिर ये कहा कि मैंने वक्त से कहा है कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ हम चाहते हैं, लेकिन माज़रत के साथ चीफ साहब पहले अपने मुल्क में जो लोग हैं उनकी जो पैरफम है या उनका जो टैक्स है उसका तहफ़्फ़ुज़ करना आपकी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। बहरहाल चीफ साहब ये कह रहे हैं कि मैंने वक्त से कहा कि हमें अदलिया के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो चाहिए होगी। अच्छा, अब मुमकिन है कि आने वाले दिनों में जो हमारी अदलिया है वो AI की तरफ भी चली जाए। पर दूसरा पॉइंट था उसमें इमरान खान के खत का। इमरान खान ने अडयाला जेल से चीफ जस्टिस याया अफरीदी को खत लिखा था और उस खत में बड़े संगीन पॉइंट्स उठाए थे। 26 मई, 26 नवंबर, 9 मई और दीगर जो चीजें हैं उस हवाले से इमरान खान ने आगाह किया था चीफ जस्टिस को अपने खत में। तकरीबन 2 हफ्ते उस खत को हुए हैं। चीफ जस्टिस साहब ने इमरान खान की इस खत में तारीफ की और उन्होंने कहा कि मुझे खत बड़ा पसंद आया। शुरू उन्होंने इस तरह से किया, उन्होंने कहा कि मुझे खतूत आते रहते हैं, लेकिन इमरान खान के साथ वज़ीर-ए-आज़म, जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी चीफ जस्टिस को खत लिखा। चीफ साहब ये खुद बता रहे हैं कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म के खत मौसूल हुआ था, मैंने अटॉर्नी जनरल के जरिए उस खत का सलाम का जवाब पहुंचाया है और मैंने अपोजिशन लीडर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दोनों को अपने पास मदऊ किया है और उनको ये कहा है कि नेक्स्ट वीक में जब भी आप अवेलेबल हो तो आप सुप्रीम कोर्ट आए, हम बैठेंगे और हम जो डिस्कशन हैं या जो सजेशन आप लोगों ने देनी है वो हम करेंगे। चीफ साहब फिर ये कह रहे हैं कि अच्छा, इमरान खान के खत को चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने जो है वो उन्होंने उसकी
किसी भी तरह से ये नहीं किया कि इमरान खान के खत से इख्तलाफ किया है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इमरान खान के खत को अपोज नहीं कर रहे, वो इमरान खान के खत के साथ हैं। वो कह रहे हैं कि इमरान खान के खत में इंतहाई अहम इशूज मौजूद हैं और साबिक वज़ीर आज़म को खत को जो है वो आईनी बेंच की जो कमेटी है उसके सामने रखा है। और बानी पीटीआई ने खत के साथ जो है वो दीगर मटेरियल भी लगाए। ये वो वक्त था जब चीफ जस्टिस ने इमरान खान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जो खत लिखा है, मुझे एक चीज बड़ी पसंद आई कि उन्होंने उसके साथ बाकायदा मटेरियल लगा कर दिया है, जो लिस्टें हैं, जो जख्मी लोग थे या शायद जिनकी डेथ हो चुकी थी या जो लोग गिरफ्तार हैं, तमाम की जो लिस्टें हैं विद नेम्स, CNIC नंबर, टेलीफोन नंबर, वो सब कुछ मुझे उन्होंने दिया है। फिर वो कह रहे हैं कि बानी पीटीआई जो हमसे चाहते हैं वो आर्टिकल 184 की शिक 3 से मुतालिक है और यह मामला आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत जो है वो आना चाहिए। उससे जो है वो, क्योंकि 184(3) आईनी बेंच के रूप में आता है, तो आईनी बेंच जो है इसको देखेगा। आईनी बेंच की कमेटी को यह खत भिजवाया जा चुका है। अच्छा, अब जजेस के खतूत, जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के अपनी अदालत के अंदर जो जजेस में खतो खिताबत चल रही है, उस पर चीफ साहब का रद्द-अमल था। उन्होंने कहा कि ये पुरानी आदतें हैं। एक सहाफी ने उनसे ये सवाल किया कि जजेस के खतूत का सिलसिला जारी है, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि ये पुरानी आदतें हैं, थोड़ा वक्त लगेगा, सब जो है वो ठीक हो जाएगा। फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि देखिए, गुज़िश्ता रोज जुडिशल कमीशन के इजलास में जो कुछ हुआ उसका जिक्र भी किया और उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन इजलास में जो है वो सीनियरिटी का मामला उठा था और अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे। उन्होंने भी मेरी बात को जो है वो आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा मेरा उनका पॉइंट एक ही था और ट्रांसफर जो है वो जुडिशरी का हुस्न है, उसे सीनियरिटी के साथ जो है वो ना मिलाया जाए। और मुझे ऑफिस से बताया गया कि अच्छा, अब वो खत पे दोबारा आए। उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया कि जी खत आया, मैं ऑफिस पहुंचा, वॉक कर आया, मुझे कहा कि खत आया, तो मैंने उनसे कहा ठीक है, मैं नेक्स्ट डे खत देखूं, मैं कल देखूंगा इस खत को। कहते मैं घर गया, मैंने जाके खाना खाया, नमाज पढ़ी और मैंने जब टीवी ऑन किया तो मैंने वैसे ही न्यूज लगा लिया। मैंने न्यूज लगाई तो सबसे पहली खबर यही थी कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को 4 जजेस ने जो है वो खत लिखा। तो वो कह रहे हैं कि खत, कोई भी खत हो, वो मुझ यानी कि चीफ जस्टिस के पास आने से पहले वो मीडिया तक पहुंच जाता है, तो ये कोई तरीका नहीं है। अच्छा, फिर वो दोबारा आए, उन्होंने कहा कि एक इतराज जो है वो 4 जजेस थे, उन जो 2 जजेस जो मेंबरान थे जिन्होंने कल जुडिशल कमीशन इजलास का बायकॉट किया है, वो कह रहे हैं कि उनका जो मेन एतराज था, उनका एक एतराज जो था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी के हवाले से था। तो मैंने उनसे कहा कि आप पहले इजलास हो लेने दें, उसके बाद जो अपने एतराजात है वो बताइएगा। मैंने उन्हें कहा कि अगर आप वोट नहीं देंगे तो उनको दरकार वोट जो है वो नहीं मिलेंगे। चीफ जस्टिस साहब ने अपने ही जजेस को ये कहा, उन्होंने कहा कि जो जजेस है वो पैनिक कर जाते हैं और उनको जो है एतबार नहीं रहा। अब वो इसमें अपने आप को कसूरवार ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें कसूर मेरा यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है कि एक इदारे को साथ लेकर चलना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है, तो इस चीज में कसूर जो है वो मेरा है और मैंने जजेस से कहा है कि सिस्टम को चलने दें, सिस्टम को ना रोकें। अब वो मजीद जजेस लाने पर एडिशनल जजेस की तैनातियों को एक दफा फिर से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने डिफेंड किया। वो कह रहे हैं कि मैंने जजेस को ये कहा कि मुझे मजीद जजेस चाहिए। मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को गुज़िश्ता रोज आपको याद होगा कि किस तरह से उनकी नॉमिनेशन हुई है और किस तरह से उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, विदाउट एनी एजेंडा पॉइंट जो है वो उनकी नॉमिनेशन हुई है। तो अब चीफ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब का भी दिफा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट लाने का हामी हूँ और मेरे भाई जजेस जो कॉर्पोरेट केसेस करते थे वो आजकल केसेस नहीं सुन रहे। अच्छा, अब जैसे मियां गुल हसन औरंगजेब इस वक्त में सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट हो चुके हैं, सिर्फ वजारत कानून के नोटिफिकेशन का जो है वो इंतजार किया जा रहा है। मुमकिन है कि कल, आज शाम या कल तक वो नोटिफिकेशन भी हो जाएगा और उसके बाद वो बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज होंगे। आर्जी ही सही, लेकिन कायम मुकाम सही, लेकिन वो जज होंगे। चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो है वो इस वक्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की दौड़ में शामिल हैं। जब वक्त आएगा तो मियां गुल हसन औरंगजेब का नाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए ज़ेर गौर आएगा। ये बड़ा अहम पॉइंट उन्होंने बताया कि भाई मियां गुल हसन औरंगजेब जो है वो इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस की दौड़ में जो है वो शामिल हैं। आइंदा हफ्ते क्रिमिनल केसेस के लिए जो है वो नया बेंच, ये पहले भी वो बता चुके हैं कि क्रिमिनल केसेस के लिए जो बेंच है वो तश्कील दिया गया है और आइंदा हफ्ते से नया एक बेंच जो है वो करेगा। अच्छा, मुलाकात के बिल्कुल इख्तिताम, अच्छा 6 जजेस जिन्होंने सीनियरिटी के हवाले से चीफ जस्टिस को भी खत लिखा था और हल्फ के हवाले से लिखा था, चीफ साहब ये कह रहे हैं कि हर जुडिशल कमीशन इजलास में उन 6 जजेस का जो टॉपिक है वो एजेंडा नंबर 1 होता है, एजेंडा पॉइंट नंबर 1 होता है और कह रहे हैं कि 26 अक्टूबर 2024 को हल्फ उठाने के बाद मैंने इन 6 जजेस को अपने घर जो है वो बुलाया था और हाई कोर्ट के जजेस को जो अपने घर बुलाया था और उनसे मैंने फिर डिस्कशन की थी और फिर उन्होंने ये बात की कि इनका जो मसला है वो हर इजलास में, जुडिशल कमीशन इजलास में एजेंडा पॉइंट नंबर 1 होता है। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं, अच्छा, मुलाकात के बिल्कुल इख्तिताम पर एक सहाफी ने उनसे ये सवाल किया कि एस्टैब्लिशमेंट का जो है वो कोर्ट पैकिंग में कितना रोल है। अब सवाल के बाद पहले चीफ साहब पीछे मुड़े, उन्होंने सहाफी को बड़े गौर से देखा और उसके बाद उन्होंने जवाब दिया, कहते वो तो कल आपने खुद देख लिया। इनडायरेक्टली वो कहना ये चाह रहे थे कि कोई रोल नहीं है। बहरहाल कितना रोल है आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। बहरहाल चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से जो आज की मुलाकात इंतहाई इंटरेस्टिंग रही और उन्होंने कहा कि मैंने
ज़रूरी ये समझा कि बजाय इसके कि प्रेस रिलीज़ आ जाए, पीआर में चीज़ें जो है वो रह जाएँगी। और ये 2 चीज़ें और थी जो मैंने बतानी थी, यानी कि मुमकिन है कि नेक्स्ट वीक में वज़ीर-ए-आज़म और जो अपोज़िशन लीडर हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचे और चीफ जस्टिस उनकी जो मुलाकात है वो भी हो। आज के लिए इतना ही, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।